Hi guys, this is Saloni and welcome to eEdu Talk. Today we are going to do the second poem of class 10th, and the title of the poem is Fire and Ice. So this is the poem and it is in our first chapter. Here the title of the poem is Fire and Ice. Fire and ice. All of you know what is the literal meaning of fire and ice. लिटरल मीनिंग क्या होता है फायर और आइस का, ये हम सभी लोग जानते हैं. फायर क्या है? तो हिंदी में बोलेंगे तो आग, और आइस को बोलते हैं तो क्या है? बर्फ. तो यहाँ पे फायर और आइस, ये इस पोएम का टाइटल बनाया गया. बट यहाँ पे इस पोएम में इसका लिटरल मीनिंग नहीं लिया गया है. इट इज़ यूज एज अ सिम्बॉल. या पोएट ने इसे किस तरीके से यूज़ किया? एज अ सिम्बॉल. तो यहाँ पे हमारे पोएट कौन है? सबसे पहले हम वो जानते हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएट. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटन दिस पोएम. उन्होंने ये पोएम लिखा है एंड ही इज एन अमेरिकन पोएट. ये एक अमेरिकन पोएट है. और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पोएम किसने लिखा है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. अगर आपको पोएम में के बारे में समरी लिखनी है या फिर एक दे दिया गया स्टैंजा कि आप इसको डिफाइन करो, तो उसमें अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो कि हाँ पोएट कौन है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक लाइन अगर आप पोएट के बारे में लिखते हो तो ये अच्छा इम्पैक्ट जाता है. तो हियर आवर पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और यहाँ पे ये है कहाँ के? तो ही इज एन अमेरिकन पोएट. तो यहाँ पे इन्होंने जो पोएम लिखा है फायर एंड आइस, तो हमने इससे पहले भी यहाँ पे इनका एक पोएम पढ़ा था जो कि डस्ट ऑफ स्नो था. डस्ट ऑफ स्नो एंड इन क्लास 9th ऑल्सो द रोड नॉट टेकन. तो यहाँ पे पोएट ने इसे एज अ सिम्बॉल लिया. अब आप बोलोगे एज अ सिम्बॉल किस चीज के लिए, है ना? सिंबल किस चीज का? तो यहाँ पे फायर का जो यूज हुआ है, फायर इज यूज टू शो डिजायर, लस्ट, ग्रीड. फायर का यूज डिजायर को शो करने के लिए, लस्ट एंड ग्रीड को शो करने के लिए. एंड आइस इज यूज टू शो हेट्रेड. आइस का यूज हेट्रेड को शो करने के लिए. तो इस पोयम में बात की गई है कि ये जो वर्ल्ड है ये कैसे एंड होगा. ठीक है, ये वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये वर्ल्ड जो है ये फायर की वजह से एंड होगा, कुछ बोलते हैं आइस की वजह से एंड होगा. अब यहाँ पे पोइट की क्या थिंकिंग है वो पोइट ने इस यहाँ पे बताया है, और पोइट ने अपने थिंकिंग को शो करने के लिए ये फायर और आइस का एज अ सिंबल यूज किया है. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, ड्यू टू फायर, और कुछ लोग बोलते हैं ड्यू टू आइस. तो यहाँ पे जो फायर और आइस का जो मीनिंग है ये लिटरल मीनिंग है, और यहाँ पे जो सम है ये सम से साइंटिस्ट के लिए यूज किया गया है. तो कुछ साइंटिस्ट जो है वो बोलते हैं कि ये वर्ल्ड फायर की वजह से एंड हो जाएगा. मीन्स फायर की वजह से, मीन्स अर्थ पे इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, और वो गर्मी किसी भी वजह से हो सकती है. ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, या फिर हमारे अर्थ का जो कोर है वो कुछ ज़्यादा गर्म हो जाए. जब अर्थ के कोर में ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो क्या होता है, वोल्केनोज एरप्शन होते हैं ना. और ग्लोबल वार्मिंग है तो टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा. दोनों में से कुछ भी होता है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और वहाँ पे लिविंग बींग को सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है. तो जब लिविंग बींग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो ये वर्ल्ड क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो भी ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा. और फिर कुछ साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से नहीं, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वर्ल्ड खत्म होगा. तो टेम्परेचर कम होने की वजह से मीन्स टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और अगर ज़्यादा ठंड होगी तो भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो भी ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा, एंड ही हो जाएगा. अब नाउ लेट्स सी व्हाट्स पोएट सेज. या पोएट क्या कहते हैं. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोइट बोलते हैं कि उन्होंने जो टेस्ट किया है अभी तक, उन्होंने जो देखा है, ठीक है, क्या चीज देखा है, डिजायर. जो डिजायर, जो लोगों के बीच में जो डिजायर है लोगों के अंदर, तो वो देखते हुए वो किसको फेवर कर रहे हैं, कि फेवर फायर, वो फायर को फेवर कर रहे हैं कि ये. तो यहाँ पे जो फायर है, मैंने आपको बताया कि इट इज अ सिम्बॉलिक पोयम. तो फायर एज अ सिंबल किसके लिए यूज हुआ, ये क्लियर हो गया ना यहाँ पे, कि इट इज यूज टू शो डिजायर. ठीक है, डिजायर इंसान के अंदर उनकी जो डिजायर है वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, उनका ग्रीड इतना ज्यादा हो जाता है कि उनके ग्रीड की वजह से ही ये वर्ल्ड जो है ये एक दिन खत्म हो जाएगा. अब ग्रीड की वजह से अब आप बोलोगे ऐसे कैसे. तो लोगों के अंदर जो हमारे अंदर नॉर्मली देखो तो एक हमारा डिजायर पूरा होता है तो हम सोचते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल पे, है ना, कुछ उससे आगे का कि अब ये चीज हो जाए.
फिर वो हो जाता है तो वो भी होता है कि नहीं अभी ये तो कम हो गया, एक और चीज होना चाहिए। तो ये जो डिजायर है ह्यूमन बीइंग का, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन ये डिजायर, ठीक है डिजायर होना चाहिए, इट इज गुड, बट ये डिजायर जो है ये निगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ जो वर्ल्ड है ये एंड होगा क्यों? एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर के लिए, और वो भी एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर कैसा, निगेटिव हो। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता देन इट इज नॉट अ वरी, ठीक है, ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। लेकिन ये डिजायर किस चीज में जा रहा है ह्यूमन बीइंग में, निगेटिव वे में जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा ही होगा। तो हिटलर ने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या था, वो ये चाहता था ना हर जगह उसका डिक्टेटरशिप हो, है ना, उसका डिक्टेटरशिप हो। तो वो अपने डिक्टेटरशिप के लिए क्या कितना बड़ा डिस्ट्रॉय किया उसने। तो यहाँ पे क्या है, इसी वजह से पोइट ने क्या बोला कि डिजायर जो है वो भी एक कॉज हो सकता है किस चीज का, वर्ल्ड के एंड होने का। एंड नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहाँ पे पोइट ये भी बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हाँ ये एक ही बार में एंड हो। अगर दूसरी बार में एंड होगा, पेरिस मीन्स टू डाई, अगर इस वर्ल्ड को दूसरी बार में खत्म होना होगा, दूसरी बार में डिस्ट्रॉय होना होगा, तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो ये क्या बोलते हैं कि मुझे उन्हें हेट के बारे में भी पता है, हेट्रेड के बारे में भी पता है, और ये बोलते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन है सेकेंड टाइम का, उसके लिए आइस भी बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, मीन सेकेंड टाइम जो डिस्ट्रक्शन होगा वो पोइट किसके लिए बोल रहा है? आइस के लिए। तो हियर आइस इज यूज टू शो हेट, हेट्रेड। ह्यूमन बीइंग में जो हेट्रेड है ना, हेट्रेड का लेवल बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो ये हेट्रेड का जो लेवल इतना है, तो इस लेवल को देखते हुए पोइट क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है जो डिस्ट्रॉय होगा वो किस वजह से होगा? ड्यू टू हेट। अब यहाँ पे अब आप बोलोगे कि आइस और हेट, आइस को एज अ सिंबल क्यों लिया गया फॉर हेट, हेट के लिए आइस को एज अ सिंबल क्यों लिया गया, और फायर को एज अ डिजायर, है ना। तो आइस जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो क्या होता है, नंबनेस फील होता है ना। हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं आती है। अगर इतना ज्यादा हमारा नॉर्मल देखो, आप अपने हाथों को देखो, जब ठंड रहती है तो हमारा हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है, और हम किसी चीज को पकड़ते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे वही है कि इतना ज्यादा हेट्रेड हो जाएगा कि ह्यूमन बीइंग का जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो यही नहीं समझ पाएंगे, उनके अंदर नंबनेस रहेगा। एंड सेकेंड वन थिंग इज ऑल्सो आइस इज ऑल्सो रिजिड। आइस क्या होता है? आइस रिजिड होता है। तो वही पोइट बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग इतने ज्यादा रिजिड हो जाएंगे कि उनके अंदर ना ही कोई फीलिंग्स है ना ही कोई इमोशंस है। जब फीलिंग्स और इमोशंस ही नहीं रहेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ये वर्ल्ड क्या रहेगा? उन्हें एक दूसरे किसी की कोई परवाह ही नहीं होगी। एंड द सेकेंड वन इज फायर। अब फायर जो है, फायर को एज अ डिजायर लिया गया है। क्यों? अब फायर को अगर एक सफिशिएंट इन्वायरमेंट मिल जाता है तो क्या होता है, ये बढ़ते चला जाता है ना। और जब ये फायर ज्यादा ही बढ़ते चला जाएगा तो क्या होगा, ये एक मेजर कॉज हो जाता है डिस्ट्रक्शन का, और बहुत डिस्ट्रक्शन बहुत ही बड़े लेवल का हो जाता है। तो वही है कि ये फायर को उन्होंने एज अ डिजायर ट्रीट किया है। ठीक है, तो अगर डिजायर, हम अपने डिजायर को फुलफिल करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और ये निगेटिव वे में है डिजायर, तो क्या होगा? इट इज अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे पोइट ने ये फायर एंड आइस ये पोएम लिखा। एंड वन मोर थिंग, इट इज अ सिम्बॉलिक पोएम। ठीक है, ये कौन सा पोएम है? इट इज अ सिम्बॉलिक पोएम। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पोएम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सम से जो फर्स्ट टू लाइन्स है हमारा, ये सिमिलर वर्ड से, एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई दो लाइन कंटिन्यूअसली सेम वर्ड से स्टार्ट हो, तो वहां पे जो हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है वो होता है एनाफोरा। ठीक है, तो हमारा जो ये सम से है फर्स्ट टू लाइन, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस आ रहा है? एनाफोरा। एंड द सेकेंड वन इज इन द लास्ट फोर लाइन। ठीक है, लास्ट सेकेंड स्टेंजा के जो फोर लाइन्स है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टली लास्ट लाइन में एक फुल स्टॉप का यूज किया गया है। बीच में हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? इंजैबमेंट। ठीक है, ये हमारा इंजैबमेंट हो गया। जब भी किसी तीन चार लाइन हो ऐसा हो जिसमें कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो, और एक लास्ट लाइन में पंक्चुएशन मार्क आता है, तो हमारा वो क्या हो जाता है? इंजैबमेंट। एंड लेट्स सी व्हाट इज इट्स rhyming scheme. So here we use A in the first stanza, A and ice. So we use B for ice, एंड डिजायर, फायर एंड डिजायर, फायर एंड डिजायर ये दोनों सेम है, तो इसके लिए भी ए का यूज करेंगे। एंड देन आफ्टर फायर, फायर ये भी सेम है, तो इसके लिए भी हम किसको डालेंगे? ए को डालेंगे। एंड नाउ कम्स टू द सेकंड स्टेंजा,
ट्वाइस हेट, ट्वाइस ये एक अलग आया अभी तक, तो इसके लिए वी यूज सी. एंड आफ्टर दैट हेट, हेट इज ऑल्सो डिफरेंट, तो फॉर हेट वी यूज डी. एंड आफ्टर दैट आइस, ट्वाइस एंड आइस दोनों सेम है, तो इसके लिए हम सी का यूज करेंगे, वी विल यूज सी. एंड आफ्टर दैट ग्रेट एंड सफाइस, हेट एंड ग्रेट, तो वी विल यूज डी. एंड आफ्टर दैट आइस, फॉर आइस वी विल यूज सी. तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा राइमिंग स्कीम क्या क्या बन रहा है, ए बी ए सी डी सी. अगर हम इसमें 3 3 का पेयर कर ले तो ए सी डी एंड सी डी सी, ये हमारा राइमिंग स्कीम हुआ. और लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सा है, एनाफोरा, इंजैबमेंट. ठीक है, एनाफोरा एंड इंजैबमेंट. तो एनाफोरा हमारा क्या है, जब भी कोई दो लाइन एक ही वर्ड से, सिमिलर वर्ड से स्टार्ट हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एनाफोरा. और इंजैबमेंट क्या है, जब भी कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, हमारे पास 3 4 लाइन्स है और फिर डायरेक्टली पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, लास्ट वाले लाइन में आ रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इंजैबमेंट हो जाएगा. यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे अलिट्रेशन भी हमें देखने को मिल रहा है. वर्ल्ड, वर्ल्ड डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, एंड आफ्टर दैट एस एस, ये दोनों भी रिपीट हो रहा है, सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एलिट्रेशन है. क्लियर. तो ये जो पोएम है हमारा ये इतना है, फायर एंड आइस. यहाँ पे इस पोएम से हमें ये देखने को मिल रहा है, ये सीखने को मिल रहा है कि हमें अपने डिजायर पे, अपने लस्ट पे, अपने हेट्रेड पे कंट्रोल करना चाहिए. जब हम इस चीज पे कंट्रोल करेंगे तभी हम इस वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वर्ल्ड को सेव करना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस. ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो ये अब हमारा चॉइस है कि हम क्या चाहते हैं. ओके, दैट्स ऑल.